दोस्तों, भले ही आप कोई आर्टिस्ट हो या किसी स्कूल के टीचर, पेंसिल को हर कोई इस्तेमाल करता है। और बचपन में स्कूल के टाइम पर कई बच्चों की तो उनके बॉक्स से पेंसिल चोरी भी हो जाती थी, जिसकी वजह से हम रोया भी करते थे और बाद में पेंसिल के पीछे बच्चों में लड़ाई भी हो जाया करती थी। वैसे तो कई बच्चे अप्सरा पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, तो वहीं कुछ बच्चे नटराज का। लेकिन ये बात आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि आप चाहे अप्सरा की पेंसिल खरीदें या नटराज की, दोनों में से पैसे तो सिर्फ एक कंपनी को ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों पेंसिल को एक ही कंपनी बनाती है और वो है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कंपनी एक दिन में कितनी पेंसिल्स बेच लेती होगी, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे 50,000, 1 लाख, या कुछ बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। लेकिन नहीं दोस्तों, ये तो आंकड़े के आसपास भी ना है। ये कंपनी सिर्फ भारत में ही 80 लाख पेंसिल्स को बेचती है। क्यों हिला डाला ना। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में या बच्चे अपनी पेंसिल से लिखते कम होंगे और चबाते ज्यादा हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर पेंसिल की लीड को पेंसिल में कैसे भरा जाता है और ये पेंसिल बनाई कैसे जाती होगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। बस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि पहले के समय में पंख और स्याही की मदद से लिखा करते थे। लेकिन इस मेथड में कई बार ऐसा होता था कि गलती से अगर स्याही गिर जाती थी पेपर पर, तो पूरा का पूरा पेपर ही खराब हो जाता था। अब इसके बाद चारकोल का जमाना आता है, तो अब लोग चारकोल का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या आ गई कि जब इसका इस्तेमाल करते थे तो हाथ भी गंदे हो जाया करते थे। अब इसके बाद किसी एक इंटेलिजेंट बंदे ने, जिसका की नाम था निकोलस जैकस कॉन्टे, उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और उसने सोचा कि क्यों ना चारकोल को किसी एक लकड़ी से कवर कर दिया जाए, जिसे कि आज हम पेंसिल बोलते हैं। दोस्तों, दुनिया की पहली पेंसिल इन्हीं महाशय ने 1995 में बनाई थी। ये तो हो गई पेंसिल बनने की कहानी। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस को। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लेड पर काम होता है, जैसे कि ग्रेफाइट, क्ले और पानी के साथ अच्छी तरह आपस में मिक्स किया जाता है। अब इसके बाद प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर से लेड को आकार देकर बाहर निकलती है। अब इस प्रोसेस के बाद में लेड्स को ड्राई किया जाता है। अच्छे से ड्राई होने के बाद अब लेड्स को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है ताकि ये सख्त हो सके। अब इसके बाद लेड्स को लिक्विड बैग्स में कुछ देर के लिए डुबाया जाता है। और अगर वहीं कलर पेंसिल बनानी है तो फिर बैग्स या फिर क्ले में कुछ कलर डालकर उन्हें कलरफुल किया जाता है। अब दोस्तों, लेड तो बन गई, लेकिन अब हम इसे लकड़ी में डालेंगे कैसे? दरअसल पेंसिल तो सिर्फ उन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती है जो कि बाद में शार्पनर से आसानी से छिल जाए और इतनी भी कमजोर ना हो कि हाथों में ही टूट जाए। और इसीलिए पूरी दुनिया में पेंसिल बनाने के लिए देवदार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन की मदद से दोबारा कुछ इस तरह से इनके ऊपर सांचे बना दिए जाते हैं जिनके ऊपर लेड को रखा जा सके। सबसे पहले इन सांचों में अच्छे से ग्लू भरी जाती है और फिर इसमें लेड्स को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर चिपक सके। इस तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रखा जाता है। अब इन शीट्स को रखकर इन्हें कंप्रेशन मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि दोनों तरफ से 900 किलो का फोर्स लगाते हैं और करीब 1 घंटे तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ऐसा करने से लकड़ियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अब बारी आती है लकड़ियों की सीटों को पेंसिल में बदलने की। उसके लिए जो सीट्स कंप्रेसर में डाली गई थी, अब उन्हें इस मशीन में डाला जाता है, जो कि उन सीट्स को अलग अलग तरह की पेंसिल की शेप में काट देती है। और नटराज पेंसिल में हेक्सागन शेप का यूज किया जाता है, जिसके लिए ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ता है। अब इसके बाद इन पेंसिल्स को लेक्यूरिंग हेड नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन का काम है उन पेंसिल्स को पेंट करना। अब इसमें एक एक करके पेंसिल्स डाली जाती हैं और रंगीन होकर बाहर आ जाती हैं और पेंसिल्स को सुखाने से पहले उन पर स्टाम्प लगाई जाती है। अब पेंसिल तो पैकिंग होने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कई ऐसी भी पेंसिल्स देखी होंगी जिसके ऊपर इरेजर भी लगी होती है। अब उसे लगाने के लिए काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब इरेजर भी तो बनानी है। इरेजर बनाने के लिए रबर को सबसे पहले हीटिंग रोलर में डालते हैं। अब इसमें पुराने खराब हो चुके इरेजर को भी डाल दिया जाता है और रबड़ को सख्त करने के लिए इसमें सल्फर भी मिलाई जाती है। अब इस प्रोसेस को तेज करने के लिए इसमें कई सारे कैटालिस्ट भी इस्तेमाल होते हैं जो कि इस प्रोसेस को तेज कर देते हैं।
अब इसके बाद इसमें कलर और वुल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है। अब वुल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल क्या है? जब हम नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में सल्फर से ट्रीट करते हैं तब जाकर ये बनता है, और ये इरेजर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी होता है, क्योंकि इरेजर को अपनी मिटाने की ताकत रबड़ से नहीं बल्कि वल्केनाइज्ड ऑयल से मिलती है। अब जब मिक्सचर सख्त हो जाता है तो फिर मशीन की मदद से इसे काटा जाता है और वर्कर्स फिर इन्हें एक्सट्रीम हीटेड ओवन में छोड़ देते हैं और बाद में इन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है, और इसके बाद एक मशीन इन्हें छोटे आकार में काट देती है, और इसके बाद एक मशीन एल्यूमिनियम को पेंसिल पर लगाती रहती है और वहीं दूसरी मशीन रबड़ को आकार के हिसाब से पेंसिल पर लगाती रहती है। और अब इसके बाद ये पेंसिल्स पैकिंग के लिए चली जाती हैं, जहां जाकर के अब इनकी पैकिंग हो जाएगी। अब इन सब के बाद आपकी पेंसिल आपके पास आने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, बचपन में आप कौन सी पेंसिल यूज करते थे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।